हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑडिटिंग में हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। इस चैप्टर में दो मेजर टॉपिक है। पहला तो है प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, यानी ऑडिटिंग करने के पहले ऑडिटर्स को और उसके साथ ही साथ उसके कलर्स को क्या क्या प्रिपरेशन करना होता है। ये एक बड़ा टॉपिक है जिसमें कि अंदर अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है। इस बड़े टॉपिक को हम लोगों ने दो अलग अलग लेक्चर में कंप्लीट किया है, प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट को, और आज जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज हम लोग इस चैप्टर का सेकंड एंड लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। प्रोसीजर का मतलब ऑडिटिंग करने का क्या तरीका है। हम लोग आज पूरे प्रोसीजर को सीखेंगे और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी हम लोग आज पढ़ेंगे और पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पीडीएफ के फॉर्म में ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट तो हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। देखिए, प्रोसीजर ऑफ ऑडिट का मतलब होता है ऑडिटिंग करने का प्रोसीजर क्या है, तौर तरीका क्या है, मेथड क्या है। इसको हम लोग चार डिफरेंट अलग अलग स्टेप में देखेंगे और चारों स्टेप कंप्लीट होने के साथ ही साथ हमारा पूरा प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हाउ टू प्रोसीड विथ ऑडिट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इशू। नो हार्ड। देखिए, ऑडिटिंग करने का जो प्रोसीजर है, जो तौर तरीका है, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये ऑडिटर्स और उसके क्लर्क, उसके स्टाफ पर डिपेंड करता है कि वो ऑडिटिंग का काम को कैसे अंजाम देंगे, कैसे ऑडिटिंग का काम को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर नहीं दिखता है। ये ऑडिटर्स के जो है नो हार्ड एंड विद दिस प्रूडेंस, उसके एक्सपीरियंस, टैक्ट विल डिसाइड हिमसेल्फ एज हाउ ही विल प्रोसीड with the work during audit and what method he will actually adopt। तो मेथड कैसा अडॉप्ट किया जाएगा, कैसे ऑडिटिंग का काम को अंजाम दिया जाएगा, ये ऑडिटर्स अपने एक्सपीरियंस, अपने टैक्ट, अपने तौर तरीके से, अपने स्किल और एफिशिएंसी से तय करता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज़ ट्रू दैट द सक्सेस ऑफ हिज मिशन विल एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन हिज ओन स्किल। और ऑडिटिंग का काम जो है कैसे किया जा रहा है, ये उसके स्किल पर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करेंगे जो चार अलग अलग स्टेप हैं, चार अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कंप्लीट करने के हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। पहला तो हमारा है अडॉप्शन ऑफ डिस्टिंक्ट टिक्स। टिक का मतलब आप वही समझ रहे हैं, ऐसे जो टिक होता है। तो ऑडिटिंग करने के साथ ही साथ इसमें जो डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वाउचिंग होगा। जो वाउचिंग करते हैं, जो हम लोग को वाउचिंग करना है, पोस्टिंग करना है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, कैरी फॉरवर्ड है, इन सारे अलग अलग हेडिंग्स को, इन सारे अलग अलग टास्क को, काम को, परफॉर्मेंस को अलग अलग पेन के कलर, अलग अलग कलर के पेन से, इंक से हम लोग सबको टिक कर लेंगे। यानी वाउचिंग का कलर मान लो येलो रखते हैं, तो अगर येलो किसी में अगर टिक लग गया है मतलब वाउचिंग का काम वहाँ कंप्लीट हो गया है। ब्लू कलर अगर हम लोग रखते हैं कि ये जो है हमारा कैरी फॉरवर्ड का है, तो जहाँ जहाँ ब्लू टिक हम लोगों ने लगा दिया मतलब ये कैरी फॉरवर्ड के लिए तैयार है। रेड कलर हम लोग रखेंगे पोस्टिंग के लिए, यानी अगर पोस्टिंग हो चुका है तो हम लोग रेड टिक मार देंगे, और जहाँ जहाँ रेड टिक लगा दिया इसका मतलब हमारा पोस्टिंग का काम वहाँ पर कंप्लीट है। और इस तरह से डिफरेंट काम के लिए हम लोग डिफरेंट टिक लगाना है, जिससे कि काम आसान हो जाएगा और हम लोग ईजिली इसको कर पाएंगे। फिर कहता है ही शुड इशू क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो कहता है ऑडिटर शुड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिक्स फॉर डिफरेंट पर्पसेज, फॉर एग्जांपल वाउचिंग, पोस्टिंग, एडिशंस, कैरी फॉरवर्ड वगैरह वगैरह के लिए। ही शुड इशू क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द मेंबर्स ऑफ हिज स्टाफ दैट द यूज ऑफ दिस डिफरेंट टिक्स शुड नॉट बी मेड नोन टू द क्लर्क्स ऑफ हिज क्लाइंट। ये डिफरेंट जो टिक है ये ऑडिटर्स के स्टाफ को पता होना चाहिए कौन सा टिक किस काम के लिए है। While using ticks, the auditor should have the pencil and inks of different colors in his control। और ये टिक करने के लिए ऑडिटर्स के पास डिफरेंट कलर के पेंसिल्स होने चाहिए, इंक पेन होना चाहिए, ताकि वो ये काम को अंजाम दे सके। वाउचिंग शुड बी इंटरेस्टेड टू क्लर्क्स लाइक दिस, और इससे वाउचिंग का काम भी किया जाएगा। द सीनियर क्लर्क शुड चेक द वाउचर एंड कॉल आउट द अमाउंट गिवन इन इट
जो सीनियर क्लर्क्स हैं वो वाउचिंग का काम करेंगे और जो जूनियर क्लर्क हैं शुड कंपेयर द अमाउंट एंड प्लेस अ टिक अगेंस्ट द आइटम इन द कैश बुक। कैश बुक के अंदर जितने भी टिक लगे हुए आइटम हैं उनको चेक करना, उनका टेस्टिंग करना, टेस्ट करना, ये जूनियर क्लर्क का काम होगा। अब टिक करने के बाद, अडॉप्शन ऑफ टिक करने के बाद, टिक हम लोगों ने सब कर लिया है, उसके बाद सेकंड स्टेप में अब हम लोग आते हैं रूटीन चेकिंग। अब हम लोग रूटीन चेकिंग करेंगे, यानी रूटीन चेकिंग का मतलब है वट एवर मे बी द साइज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का जो नेचर है, टाइप्स है, काइंड्स है, ये कैसा है, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एंड सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड बुक्स विच आर कॉमन टू ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग बात करें तो जो भी लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो पहले उसका जर्नल किया जाता है, फिर लीजर किया जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस होगा, फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा। तो इस बिजनेस में भी होगा, तो उनको चेक करना, उसका टेस्ट करना। द चेकिंग ऑफ सच कॉमन रिकॉर्ड्स एंड बुक विच इज़ carried on by the auditor as a matter of routine is known as a routine checking। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका रिकॉर्डिंग कैसे किया गया है, पोस्टिंग कैसे है, ट्रायल बैलेंस कैसे है, लेजर वगैरह आगे सब कुछ को जो है टेस्ट करना, उसका बारी बारी एक एक करके सारा स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना ही, इसको हम लोग रूटीन चेकिंग बोलते हैं। इसके अंदर जो है चेकिंग ऑफ कास्ट यानी टोटलिंग है, सब्ट्रैक्शन है यानी प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, कैरी फॉरवर्ड कैसे किया है, और अदर कैलकुलेशंस इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, इनका ओरिजिनल एंट्री का चेकिंग कर लेना है। चेकिंग ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर, लेजर में जो पोस्टिंग किए गए हैं, जो बैलेंसेज को, जो कास्ट है यानी कास्ट का मतलब टोटलिंग, इसका जो कास्ट मतलब इसका जो टोटलिंग किया गया है और जिसका बैलेंस निकाला गया है अलग अलग अकाउंट में, उसको जो लेजर में पोस्ट किया गया है वो ठीक किया गया है या नहीं। चेकिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम द लेजर टू ट्रायल बैलेंस, और लेजर का बैलेंस ट्रांसफर जो किया गया ट्रायल बैलेंस में वो ठीक किया गया है यानी, ये चेक कर लेना। 10 इस प्रकार रूटीन चेकिंग कैन वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इस तरह से जो अरिथमेटिकल जो एक्यूरेसी है, ये सारा बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर लेने से जो है ये आपका रूटीन चेकिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या है फ़ायदे इसके। द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैन बी थॉरली चेक्ड एंड द एरर्स एंड फ्रॉड कैन बी इजीली डिटेक्टेड। अगर थॉरली इसको रूटीन चेकिंग कर लिया जाए तो अगर कोई एरर्स है, अगर कोई फ्रॉड है, अगर कोई गलतियां हैं, अगर कोई अशुद्धियां हैं, आसानी से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है उसका। पोस्टिंग कैन बी चेक्ड, जो पोस्टिंग किए गए हैं उसको भी आराम से हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज, कुछ गलतियां, कुछ खामियां भी हैं। ओनली माइनर केसेस ऑफ फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड बाय रूटीन चेकिंग, मेजर आइटम्स ऑफ फ्रॉड कैन नॉट बी ब्रॉट टू लाइट। रूटीन चेकिंग में जो है जो छोटे छोटे जो माइनर मिस्टेक्स या गलतियां हो रखी हैं वही पकड़ में आएगा। बड़े बड़े जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जो मेजर गलतियां हैं, वो जो आइटम्स है इसमें पकड़ में नहीं आता है। It is difficult to trace and compensating errors and errors of principle। जैसे कि एरर्स जो है क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, तो उस एरर्स में जो 4-5 तरह के जो एरर्स आपने जो पढ़ा होगा, तो उस 4-5 तरह के एरर्स में से कंपनसेटिंग एरर्स और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल जो है, ये 2 तरह के जो एरर है वो आपका रूटीन चेकिंग में पकड़ में नहीं आता है। तो ये इसका डिमेरिट या डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। थर्ड स्टेप हमारा होता है टेस्ट चेकिंग, या इसी को हम लोग सिलेक्टिव वेरिफिकेशन भी कहते हैं। क्या है टेस्ट चेकिंग? देखिए, टेस्ट चेकिंग इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिटेल्ड चेकिंग। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा रूटीन चेकिंग, तो रूटीन चेकिंग में कोई डिटेल चेकिंग नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो टेस्ट चेकिंग है, इस टेस्ट चेकिंग में हम लोग को डिटेल चेकिंग करना पड़ता है। हियर एन ऑडिटर थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग सिलेक्ट्स अ फ्यू आइटम्स एंड इफ they are found correct, he presumes that the remaining entries would also be correct likewise। अब देखिए, एक बड़े बड़े बिजनेस में क्या होते हैं ना, उसमें हज़ारों ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, लाखों ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करना आसान नहीं है। तो सैम्पल सर्वे किया जाता है, या सैम्पलिंग आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में जो आपने पढ़ा है हम लोग, वही सैम्पलिंग। तो कुछ एंट्रीज़ को जो है रैंडमली लिया जाता है, सैम्पलिंग कर लिया जाता है उसका। अगर वो एंट्रीज सही हैं तो मान लिया जाता है कि बाकी के जो रिकॉर्डिंग किए गए हैं जो वो भी सही ही होंगे। टेस्ट चेकिंग ऐसे ही किया जा सकता है, क्योंकि इतना सारा एंट्रीज का तो पॉसिबल ही नहीं है चेक करना। टेस्ट चेकिंग इज बेस्ड ऑन अ सिंपल थीम
that if a representative number of transactions so selected at random by the auditor for test checking, if found to be correct, the remaining ones would also be correct. वही बात है, कुछ रैंडमली कुछ ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स को देख लिया जाता है, उसके एंट्रीज को, अगर वो सही है तो मान लिया जाता है जो रिमेनिंग जो बचे हुए सारे एंट्रीज वो भी सही होंगे. टेस्ट चेकिंग शुड बी अप्लाइड एंड कैरिड आउट इंटेलिजेंटली एंड केयरफुली, अदरवाइज इट मे लीड टू डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज. टेस्ट चेकिंग जो है बड़ा केयरफुली किया जाता है, तरीके से किया जाता है, केयरफुली किया जाता है, एफिशिएंटली स्किलफुली किया जाता है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए. क्योंकि अगर कुछ रैंडमली अगर हम लोग गलत ले लेंगे एंट्रीज, अगर उसका टेस्टिंग गलत हो जाएगा तो बाकी सारे एंट्रीज गलत होने के चांसेस होंगे. एंट्रीज गलत नहीं, मतलब अगर गलती होंगे तो पकड़ में नहीं आएंगे. तो ये जो है इसका जो परिणाम है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये बड़े बुरे हो सकते हैं. इसीलिए हम लोग को टेस्ट चेकिंग जो है सही तरीके से करना चाहिए. टेस्ट चेकिंग क्या है वो हम लोग देख रहे हैं. यानी डिटेल में अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट का कुछ रैंडमली रिकॉर्डिंग को अगर हम लोग देख लें, उसको टेस्ट कर लें, चेक कर लें, तो ये हमारा हो जाता है टेस्ट चेकिंग. रूटीन चेकिंग तो हो गया, हम लोग कर रहे हैं टेस्ट चेकिंग. तो ये जो है आपका टेस्ट चेकिंग शुड बी अप्लाइड. हाँ, तो ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बड़े डेंजरस बुरे हो सकते हैं. बट मच विल डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एंड द इंटेलिजेंस ऑफ द ऑडिटर. लेकिन ये सिस्टम का रिकॉर्डिंग का इंटरनल चेक पर डिपेंड करता है. जो ऑडिटर्स का जो इंटेलिजेंस है वो कितना बुद्धिमान है, उसके बुद्धिमत्ता पर भी डिपेंड करता है कि आपका ये टेस्ट चेकिंग कैसा हुआ है. टेस्ट चेकिंग के कुछ एडवांटेज है, जैसे कि टेस्ट चेकिंग सेव्स टाइम एंड एनर्जी. ये जो है टाइम और एनर्जी बचा देता है. इतना सारा रिकॉर्डिंग यानी जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबको देखना, मेंटेन तो किया जाता है, मतलब इसका टेस्ट करना, इन सबको जांचना बड़ा मुश्किल काम है. इसलिए टेस्ट चेकिंग करके टाइम बचाया जा सकता है, एनर्जी बचाया जा सकता है, तो फिर आपका मनी, पैसे भी बचेंगे. इफ द सिलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शंस इज डन इंटेलिजेंटली, टेस्ट चेकिंग इज यूजफुल एंड पर्पसिव. अगर टेस्ट चेकिंग जो है अगर इंटेलिजेंटली किया जाए तो ये बड़ा पर्पसिव साबित होता है, अच्छा है बिजनेस के लिए, ऑडिटिंग के लिए. इट कैन हेल्प द ऑडिटर टू अराइव एट अ डेफिनिट कंक्लूजन इन रिगार्ड to the true and fair view of the state of affairs of the concern. और टेस्ट चेकिंग करके एक डेफिनिट कंक्लूजन तक ऑडिटर पहुंच पाता है और इसका जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है बिजनेस का, कंसर्न का, वो साफ साफ दिख सकता है, ऑडिटर को दिख जाता है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑडिट. और टेस्ट चेकिंग से क्या है ना कि काम बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, और जिसके चलते जो है हमारा जो कॉस्ट है वो थोड़ा इकोनॉमिक हो जाता है, खर्चे कम हो जाते हैं. इसके कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन ऑल द एरर्स एंड फ्रॉड में नॉट बी डिटेक्टेड. सारी छोटे बड़ी गलतियां जो है वो पकड़ में नहीं आया, क्योंकि टेस्ट चेकिंग में सारे ट्रांजेक्शन्स को, सारे रिकॉर्डिंग को हम लोगों ने चेक किया ही नहीं है. इट इज़ अनसुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस हाउस. लेकिन स्मॉल बिजनेस हाउस के लिए टेस्ट चेकिंग जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये खर्चीला पड़ता है. बड़े बड़े बिजनेस हाउस के लिए सही है. और लास्ट स्टेप में फिर हम लोग का है ऑडिट इन डेप्थ में, गहराई में, डिटेल में ऑडिटिंग का काम किया जाएगा. ये लास्ट हमारा ये स्टेप होता है. ऑडिट इन डेप्थ इम्प्लाइज अ डिटेल्ड एंड स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस थ्रू इट्स प्रोसेसेस ऑफ द एक्टिविटी फ्रॉम ओरिजिन टू कंक्लूजन. अब डेप्थ जो है, ये जो बात हम लोग का देख रहे हैं, ऑडिट इन डेप्थ का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस, उसके जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम ओरिजिन टू कंक्लूजन, यानी पहला जैसे ट्रांजैक्शन, जैसे माल खरीदा बेचा गया है, उस ट्रांजैक्शन ओरिजिन से लेकर के कंक्लूजन तक यानी एंड तक जो है सारा का सारा जो है डिटेल में थॉरोली चेकिंग किया जाना है. इसको बोलते हैं ऑडिट इन डेप्थ. इन ऑडिट इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग इज इन्वॉल्व्ड एंड सिलेक्टेड transactions are examined after tracing all the links from beginning to the end. इसमें सिलेक्टेड कुछ ट्रांजैक्शंस है जिसका कि थॉरो स्टडी किया जाता है, थॉरो डेप्थ में उसका टेस्टिंग किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और इससे जो है बाकी सारे ट्रांजैक्शंस को भी मान लिया जाएगा कि वो भी ठीक हुए होंगे. द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर सच अ चेकिंग इज टू कंप्लीट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इन
shorter interval and thus he can maintain the time target in his work। और चूंकि शॉर्ट में इतना ज़्यादा काम को कुछ रैंडमली कुछ ट्रांजैक्शंस का जो है डेप्थ में स्टडी करके उसको चेक करके एफिशिएंटली इंटेलिजेंटली जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग किए गए हैं सबका टेस्ट और डेप्थ में स्टडी कर लिया गया है, स्किलफुली एफिशिएंटली सबको एग्जामिन कर लिया गया है, ये मान लिया जाता है और इसी के साथ हमारा ये प्रोसीजर ऑफ ऑडिट जो है ये कंप्लीट हो जाता है। और आपको टेलीग्राम चैनल में जो है ये इसका जो नोट्स है आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं या किस सब्जेक्ट पर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज का चैप्टर आज का वीडियो भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।